हैं, हमारे साथ बज़्म सुखन के मेंबर हैं और साथ मिलकर बज़्म सुखन चला रहे हैं। अब जो है हमारा मुशायरा बिल्कुल इख्तिताम के करीब आ चुका है और सिर्फ मेहमान खुसूसी और सदर साहब बाकी रह गए हैं। तो मैं हमारे पहले मेहमान खुसूसी जनाब सैयद मोहसिन रज़ी अलवी साहब से दरख्वास्त करूँगा, क्योंकि न्यूयॉर्क में तशरीफ़ रखते हैं और वहाँ पे दायरा अदब न्यूयॉर्क हम चला रहे हैं और माशाल्लाह से महीने में 2 मुशायरे मुनक़्क़िद करते हैं, हमदिया और नातिया। अभी दुरूद के मौजू पर आपने एक मुशायरा किया था और बहुत मज़हब की और अदब की खिदमत बाकायदगी से और पाबंदी के साथ कर रहे हैं। जनाब सैयद मोहसिन रज़ी अलवी साहब से दरख्वास्त है कि अपना कलाम बलागत। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का और रशीद साहब का खुसूसी तौर पर कि वो मुझे हमेशा बहुत इज़्ज़त बख्शते हैं। मैं आज आपने मुझे फिर मेहमान खुसूसी के उस पर बिठाया है, तो मैं इब्तिदा कर रहा हूँ। पहले 4 दुआइया मिसरे देखिएगा। डॉक्टर रऊफ़ खैर साहब, ये दुआइया मिसरे मेरे कि फ़िक्र सुखन को आज फिर कोई नया ख्याल दे। अल्लाह से कह रहा हूँ, फ़िक्र सुखन को आज फिर कोई नया ख्याल दे, जो कि मेरे वजूद को हुब्बे नबी में ढाल दे। फ़िक्र सुखन को आज फिर कोई नया ख्याल दे, जो कि मेरे वजूद को हुब्बे नबी में ढाल दे और हुब्बे नबी में इस तरह अपने अमल को रंग दूँ, हुब्बे नबी का जिक्र हो दुनिया मेरी मिसाल दे। हुब्बे नबी में इस तरह अपने अमल को रंग दूँ, हुब्बे नबी का जिक्र हो दुनिया मेरी मिसाल दे। मैं गज़ल की तरफ आऊँगा, लेकिन एक चीज़ मैं खुसूसी तौर पर ख़ास तौर से डॉक्टर तौफ़ीक अंसारी साहब को सुनाना चाह रहा था काफ़ी दिनों से। तो मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए एक दफ़ा हरम में काबा में बैठा हुआ था, तो बैठे हुए ये वहाँ अशार हुए थे, वो अशार पेश कर रहा हूँ। अगर मुलाहिज़ा कीजिए, हामिद भाई मुलाहिज़ा कीजिएगा। इसका उन्वान मैंने रखा था हरम और मैं, कि सहने हरम की ऐ दीवारों आओ मुझसे बात करो। सहने हरम की ऐ दीवारों आओ मुझसे बात करो, तुम भी खामोशी तोड़ के अपने मुझसे अपने बयां जज्बात करो। तुम भी खामोशी तोड़ के मुझसे अपने बयां जज्बात करो। मुझे बताओ, मुझे सुनाओ उन सारे लोगों का हाल, जिनको कुर्ब बहुत हासिल था पेश उनके हालात करो। जिनको कुर्ब बहुत हासिल था पेश उनके हालात करो। कैसे वो सजदे में जाते थे, कैसे आंख से गिरते अश्क, और इसको बयां करने में चाहे दिन को गुजारो रात करो। इसको बयां करने में चाहे दिन को गुजारो रात करो। और कौन से लोग थे जिनके चेहरे नूर से रोशन लगते थे, कौन से लोग थे जिनके चेहरे नूर से रोशन लगते थे। इश्क़ इलाही के क़िस्सों और इश्क़ नबी की बात करो। इश्क़ इलाही के क़िस्सों और इश्क़ नबी की बात करो। और कोई भी बंदा नया नया जब उसके दर पर आता है, मुझसे बयां तो मुमकिन हो तो उसके एहसासात करो। मुझसे बयां तो मुमकिन हो तो उसके एहसासात करो। और कौन वो लोग थे जिनको मौला दर पे बुलाता रहता था, जिन आंखों से बहे थे दरिया उन आंखों की बात करो। जिन आंखों से बहे थे दरिया उन आंखों की बात करो। और अल्लाह अल्लाह उसकी आंखें जिसने नबी को देखा हो। अल्लाह अल्लाह उसकी आंखें जिसने नबी को देखा हो। तुम इस वक्त ही सारी उसकी मुझसे बयां आदात करो। और जिन जर्रों ने कभी नबी के कदमों को खुद चूमा हो, मुझे दिखाओ सामने मेरे सब ऐसे जर्रात करो। फिर आगे देखिए, हरम में जाएं तो आपको ऊपर चिड़िया भी नजर आती हैं। तो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ हरम काबा में बैठा कि सहने हरम पर उड़ती चिड़ियों तुम भी मुझसे बात करो। सहने हरम पर उड़ती चिड़ियों तुम भी मुझसे बात करो। ये चहकारे दिल में उतारो, नगमों की बोहतात करो। एक महक सी, एक लहक सी, एक चहक सी हरसू है। एक महक सी, एक लहक सी, एक चहक सी हरसू है। सब खुशबुएं मुझे सुंघाओ, मुझ पर ये बरसात करो। कैसे कैसे खुदा के बंदे यहाँ पे आकर रोते थे,
मुझे सुना के उनकी बातें मुझ पर एहसानात करो। अब मुझसे कहें ये उड़ती चिड़िए, इल्म व अमल से जागे सब, अपने कलम से तुम भी पैदा ऐसे उन्मानात करो। फिर से उसके दीन के खातिर दुनिया की इस्लाह करो, जहाने नौ में तुम फिर पैदा ऐसे इम्कानात करो। उसी के दर पर आओ आकर, उसी से इल्म की दौलत लो, उसी से मांगो, उसी के दर पर अश्कों की बरसात करो। उसी से मांगो, उसी के दर पर अश्कों की बरसात करो, और इल्म व अमल से दोनों जहां में तुमको बुलंदी हासिल हो, उसके दर से तुम भी हासिल ऐसे एजाज़ात करो। तुमको अगर इरफान की तलब है तो फिर बस ये याद रहे, इल्म व अमल में नज़र के आगे उसके अहकामात करो। इल्म व अमल में नज़र के आगे उसके अहकामात करो। और सहने हरम में आते लोगो अब कुछ तुम भी बात करो। सहने हरम में आते लोगो अब कुछ तुम भी बात करो। तुम भी सुनाओ अपने फसाने, तुम भी बयां हालात करो। जिसके इश्क में घर से निकले और यहाँ तक आ पहुँचे, उसकी अजमत, उसकी बड़ाई, उसकी बयां हर बात करो। वही है मालिक, वही है मौला, उसी के दर पर आए हो। अपनी बातें सुना के मेरी आंखों से बरसात करो। अपनी बातें सुना के मेरी आंखों से बरसात करो। सारे जहां में दीन की आकर उससे हर एक बात कहो। उसी के आगे दुनिया भर के पेश ज़रा हालात करो। मुझे सुनाओ नबी की बातें, और भी नबियों के से जिक्र करो। कुरान का जिक्र, इंजील व तौरात करो। हर करिए से मिटे जहालत, सबको इल्म की दौलत दो। यहाँ से जाकर दुनिया भर में इल्म की वो बोहतात करो। जिक्र खुदा या जिक्र नबी या जिक्र सहाबा मुझसे करो। मुझे बताओ, मुझी से जिक्र मैदान अरफात करो। और देखिए, ये एक तरीक़े से आखिरी बंद कह रहा हूँ मैं कि सहने हरम में आए फरिश्तों, तुम भी मुझसे बात करो। सहने हरम में आए फरिश्तों, तुम भी मुझसे बात करो। जिक्र खुदाया कैसे करते हो दिन रात करो। जिक्र खुदाया कैसे करते हो दिन रात करो। किन लोगों के इश्क़ खुदा ने उनको अज़मत बख्शी है, किन लोगों को मिली है जन्नत, इसकी तहकीकात करो। और खुदा के बंदे, नबी के आशिक कहाँ कहाँ हैं जन्नत में, नज़र के आगे सारे ऐसे जन्नत के बागात करो। नज़र के आगे सारे ऐसे जन्नत के बागात करो। और इश्क़ खुदाया दिल में बसाओ, राह नबी पर अमल करो। मुमकिन हो तो तुम भी ए दिल हासिल ये समरात करो। दीन की असली राह को समझो और उसी पर अमल करो। अपने अमल से ख़त्म जहाँ की तुम सारी बिदआत करो। जिन रस्मों की जहल से सारी दुनिया में बुनियाद पड़ी, इल्म व अमल से ख़त्म जहाँ की ऐसी फरसूदात करो। असल हकीकत को तुम समझो और सभी से बयां करो। सुन्नत और कुरान से उनकी पेश व तौजीहात करो। जबकि तुम हर चीज़ में हरदम उस पर भरोसा रखते हो, बस फिर क्या है उसके हवाले तुम ये अपनी ज़ात करो। और मोहसिन, मुझसे दिल में आकर कोई ये अक्सर कहता है, इश्क़ खुदा में ऐसे डूबो, जिक्र खुदा दिन रात करो। तो ये हरम शरीफ में बैठ के कही थी, तो मैंने कहा कि इब्तिदा मैं इससे करता हूँ। तो मैं गज़ल की तरफ आ रहा हूँ। अब आप देखिए, हमारे आबिद रशीद भाई जिक्र कर रहे थे। देखिएगा डॉक्टर तौफीक साहब, इत्तेफाक ऐसा हुआ 1984 की बात है, 83 में मेरी शादी हुई और कुछ दिनों बाद मैं 6 महीने के लिए ट्रेनिंग पर जापान चला गया, टोक्यो। तो उस दौरान वो ख़तों का दौर होता था, तो 15-15, 20-20 दिन में मेरा ख़त वाइफ के पास, वाइफ का मेरे पास पहुंचता था। मैं जहाँ रह रहा था टोक्यो कन्वेंशन सेंटर में, तो वहाँ मैं अपने साथ अपनी और वाइफ की एक तस्वीर लेके गया था। मुस्कुराती हुई तस्वीर थी, सामने मैंने कमरे में लगा रखी थी। तो मैंने उसको देखते हुए 4 मिसरे कहे और वो लिख के ख़त में भेजे। देखिएगा आबिद भाई, मुस्कुराहट पे कि देख कर तेरी मुस्कुराहट को मुस्कुराहट लबों पे आती है। देख कर तेरी मुस्कुराहट को मुस्कुराहट लबों पे आती है, और देख कर मेरी मुस्कुराहट को तेरी तस्वीर मुस्कुराती है। देख कर तेरी मुस्कुराहट को मुस्कुराहट लबों पे आती है, देख कर मेरी मुस्कुराहट को तेरी तस्वीर मुस्कुराती है। ये उस ज़माने की मेरी तस्वीर, और ये मेरी पहली किताब जिसमें मेरी ये मौजूद है, और गज़लें भी मौजूद हैं। तो पुरानी गज़लों में से एक गज़ल देखिए पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा कीजिएगा आबिद भाई कि मेरे तख़य्युल ने मेरे दिल में मेरे सुखन का कमाल देखा। ये 1984 की गज़ल है मेरी।
मेरे तख़य्युल ने मेरे दिल में मेरे सुखन का कमाल देखा, मेरे ही दिल के किवाड़ खोले तो जज्बे दिल लाजवाल दिखा। मेरे ही दिल के किवाड़ खोले तो जज्बे दिल लाजवाल देखा। और कभी मोहब्बत का जिक्र निकला तो मैंने खुद अपने दिल के अंदर तेरे तसव्वुर में महव होकर तमाम हुस्न जमाल देखा। कभी मोहब्बत का जिक्र निकला तो मैंने खुद अपने दिल के अंदर तेरे तसव्वुर में महव होकर तमाम हुस्न जमाल देखा। और एक शेर जिसकी तरफ सबकी तवज्जो चाहूँगा कि न जाने कैसे खबर हो उसको हमारे दिल और मोहब्बतों की, न उसको मेरा ख्याल आया न उसने मेरा ख्याल देखा। न जाने कैसे खबर हो उसको हमारे दिल और मोहब्बतों की, न उसको मेरा ख्याल आया न उसने मेरा ख्याल देखा। और हर एक घड़ी इश्क में बसर हो, हर एक पल चाहतों में गुजरे, मगर हकीकत की ज़िंदगी में तो ऐसा होना महाल देखा। मगर हकीकत की ज़िंदगी में तो ऐसा होना महाल देखा। और कभी तेरी चाहतों के जज्बे जो कल्ब की वहशतों में उतरे तो मैंने दिल की मसरतों में अजीब सा एक उबाल देखा। अजीब है गर्दिशे ज़माना जो लिख रही है हर एक फसाना। अजीब है गर्दिशे ज़माना जो लिख रही है हर एक फसाना। भुलाऊं क्या कुछ न भूल पाया, वजूद से सब निकाल देखा। और मख्ता अर्ज़ कर रहा हूँ, मुलाज़ा कीजिएगा कि इधर मेरा हाल ये है मोहसिन कि उनकी उल्फत में खो गया हूँ। उधर वो लोगों से पूछते हैं कि तुमने मोहसिन का हाल देखा। तो ये उस वक्त की है जबकि ये मेरी तस्वीर उस वक्त की है मेरी। जी 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 मैं अगर इजाज़त हो तो एक थोड़ी तरन्नुम से भी पेश करने की इजाज़त चाहूँगा। पहले मक्ता दोबारा सुना दीजिए। जी, इधर मेरा हाल ये है मोहसिन कि उनकी उल्फत में खो गया हूँ। उधर वो लोगों से पूछते हैं कि तुमने मोहसिन का हाल देखा। देखिए ये भी उसी ज़माने की गज़ल है। आबिद भाई तरन्नुम से पेश कर रहा हूँ। देखिए कि आँख हो बंद तो तुम मेरे ख्यालों में रहो, आँख हो बंद तो तुम मेरे ख्यालों में रहो, आँख हो बंद तो तुम मेरे ख्यालों में रहो, आँख खोलूं तो कहीं चाहने वालों में रहो, आँख खोलूं तो कहीं चाहने वालों में रहो। और ये अलग बात के तुम पर मेरा दिल मरता है, ये अलग बात के तुम पर मेरा दिल मरता है, ये अलग चीज़ के तुम मेरे हवालों में रहो, ये अलग चीज़ के तुम मेरे हवालों में रहो। और एक शेर सबकी तवज्जो चाहूँगा कि बात तो जब है कि कुछ ऐसे गुजारो दुनिया, बात तो जब है कि कुछ ऐसे गुजारो दुनिया, कोई सोचे तो तुम ही उसकी मिसालों में रहो, कोई सोचे तो तुम ही उसकी मिसालों में रहो। और ज़िंदगी क्या है किसी सिमत से पाओ न जवाब, ज़िंदगी क्या है
किसी सिमत से पाओ न जवाब, मौत क्या है इन्हीं बेकार सवालों में रहो, मौत क्या है इन्हीं बेकार सवालों में रहो, और अपने अंदर के अंधेरों से जो डर लगता है, देखिए आबिद भाई, कि अपने अंदर के अंधेरों से जो डर लगता है, इससे बेहतर है कि बाहर के उजालों में रहो, इससे बेहतर है कि बाहर के उजालों में रहो। और मख्ते की तरफ हामिद भाई आपकी खुसूसी तवज्जो चाहूँगा कि जिंदगी चाहे किसी तर्ज से गुजरे मोहसिन, जिंदगी चाहे किसी तर्ज से गुजरे मोहसिन, होश मंदों में रहो, सोचने वालों में रहो, होश मंदों में रहो, सोचने वालों में रहो, आँख हो बंद तो तुम मेरे ख्यालों में रहो, आँख खोलूं तो कहीं चाहने वालों में रहो, ये अलग बात के तुम पर मेरा दिल मरता है, ये अलग चीज़ के तुम मेरे हवालों में रहो। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का। मैंने काफ़ी सम्मा खराशी कर ली, लेकिन याद आ गई थी हमारे आबिद भाई ने पुरानी सुनाई, तो मुझे भी याद आएगा कि कभी मैं भी जवान था और ये था मैं। आपको ये बड़ी बात है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी याददाश्त बहुत गहरी है भाई जी, याददाश्त माशाल्लाह इतनी गहरी है कि अगर रशीद भाई मुझे 2-3 मिनट दें तो एक मज़ाहिया नज़्म भी सुना दूँ, अगर 2-3 सुना दीजिए भाई। अब जब न सुनाए तो एक और सुना जी जी। देखिए, ये मैंने जिक्र किया था आपसे कि मैं KEC में एक इंजीनियर होता था, तो उस ज़माने पर हमारी KEC ऑफिसर्स एसोसिएशन थी, उसका मैं मेंबर था, अपने पावर प्लांट की तरफ से उसका नुमाइंदा था, और शायरी भी करता था कई दफ़ा, मतलब शायरी की। तो हुआ ये कि जब वो एक नहीं, ये अलग है। देखिए इसमें, ये आप सुनिए ज़रा इसको। इसमें यह हुआ कि वो एक फ़ाइल बन के गई हमारे मुतालबात के लिए इस्लामाबाद अप्रूवल के लिए। तो अब मैं अक्सर कहीं पे भी जाऊं तो मुख्तलिफ जगह लोग पूछते भाई वो फ़ाइल आ गई, भाई वो फ़ाइल आ गई। तो वो फ़ाइल मेरे जहन पे ऐसी चढ़ी कि बाद में जब वो नज़्म मेरी छप के एज ए एनेक्जर लेटर के साथ इस्लामाबाद गई, तब वो फ़ाइल अप्रूव होके आई। तो मैं वो फ़ाइल वाली अपनी नज़्म आपके सामने कि मिनिस्ट्री में, ये मुझे याद है 1984 की भी याद, मिनिस्ट्री में हेड ऑफिस से क्या गई फ़ाइल, हर एक शख्स ये पूछे है आ गई फ़ाइल, बताऊं कैसे कि आएगी या गई फ़ाइल, बताऊं कैसे कि आएगी या गई फ़ाइल। वो फ़ाइल, एक मिसरा भूलना, वो फ़ाइलों के किसी एक ढेर में होगी, न जाने वो फ़ाइलों के किसी एक ढेर में होगी, न जाने जाके वहाँ किसके फेर में होगी, और कोई तो जाए जो जाकर उसे तलाश करे, तो कहाँ पे छुप गई फ़ाइल ये राज फाश करे, न जाने कब से सभी मुंतज़िर उसी के हैं, दिलो दिमागो निगाहो नज़र उसी के हैं, कहीं ख़याल में जितने हैं घर उसी के हैं, कि नहीं है वो तो अंधेरा है सब मकानों में, वो आए रोशनी फैलाए आशियानों में, कहा किसी ने नया टेप यार ले लूँगा, कोई सो ये सोच रहा था कि कार ले लूँगा, इसी बहाने नई चीज़ें चार ले लूँगा, रकम मिले न मिले मैं उधार ले लूँगा, न जाने रकम मिले न मिले मैं उधार ले लूँगा, न जाने कौन सा दिन हुआ कितनी मुद्दत है, वो आए जल्द जो यारो तो इसमें इज्जत है, और
चलिए, इस वक्त यही याद आ रहे थे, 2-4 मैंने सुना दिए। बहुत 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 शुक्रिया, आप लोगों ने बड़ी इज्जत दी, आपने मुझे सुना, बहुत मैंने सब खराज की। बहुत बहुत शुक्रिया है कि रशीद भाई आपने मुझे मौका इनायत किया। बहुत बहुत